हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम एंसेस्टर हीलिंग्स में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज जो एंसेस्टर्स के थ्रू आप तक पहुंचने जा रही है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो फाइनली हमारे यहाँ पूर्वजों की पूजा वगैरह होती है इन 15 दिनों में, और हम लोग उनको फाइनली उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए जो भी उनके लिए करते हैं रिचुअल्स वगैरह, तो उनकी क्या ब्लेसिंग्स है, वो आप तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। इंटेंशन सेट कीजिएगा कि आपके पूर्वज जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं उन्हें याद कीजिए और देखिए क्या बताना चाहते हैं वो आपको। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से और देखते हैं क्या है जो ब्लेसिंग्स आप तक आ रही है। लेडी, इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो ये जो नेचर फाइनली है, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो इस माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आप ग्रोथ को एंजॉय करेंगे और रिवॉर्ड्स पाएंगे। जैसे कि ये फ्रूट वाला जो पेड़ है, आपने अब तक जो भी मेहनत की है ना, उसके फ्रूट्स जो हैं वो फाइनली अब आपके हाथ में आते हुए दिखाई देंगे। और आप देखेंगे कि नेचर किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है। कभी कभी कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और जिसका ऊपर वाला होता है उसके लिए दुनिया की ये भीड़ किसी काम की नहीं है। तो अगर आप ऐसी ही फीलिंग रखती हैं जैसे कि मेरे अंदर एक हमेशा से रहता है, दुनिया में अगर आप अच्छे हैं ना, तो कोई कितना भी बुरा आपको क्यों ना समझे, आप अच्छे हैं, आप अपनी अच्छाई अगर खुद में फ़ील कर पा रहे हैं और लोग भी जो आपसे कनेक्टेड फ़ील करते हैं वो फ़ील कर पा रहे हैं, तो मान के चलिए आपसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। चाहे भले ही आप अकेले रहते हो, एकांत में रहते हों, ज़्यादा लोगों से मतलब ना रखते हों, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं। बस ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए कि आप बेहतर कर पाएंगे। सेकंड कार्ड आपको बताता है स्टेज, ट्रस्ट एंड ड्रीम। तो कुछ एक स्टेज होती हैं जिसमें आपको अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये फाइनली डिसीज़न लेना होता है कि अब क्या और कैसे करना है और किस फॉर्म में अपने आप को अपग्रेड करना है। तो ये कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स आपको बता रहा है कि अब आपको स्टैंड लेना है खुद के लिए, चीज़ों को समझना है, समझाना है समय के अनुसार लोगों को कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ किसकी जो विज़न और थॉट है क्यों और कैसे गलत हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे भले ही वन वर्ड में एक्सप्लेन करिए, लेकिन करिए ज़रूर। क्यों करिए? क्योंकि ज़रूरत है उसकी। नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग आपको गलत समझते ही रहेंगे, ठीक है। और चूँकि कॉस्मिक एनर्जी के भी कार्ड ले रही हूँ मैं, जिससे कि और आपकी जो कंडीशन है वो क्लियर हो। देखिए, एंसेस्टर्स बता रहे हैं अबंडेंस का टाइम आ रहा है। अबंडेंस कम फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट। तो जो आप आउटर एफर्ट करोगे ना, उसके इनर फुलफिलमेंट आपको अंदर भी फील होंगे और बाहर भी फील होंगे। ये अबंडेंस जो होगी वो आपको अब दिखाई देगी, और ऐसी दिखाई देगी कि आप कहोगे कि दुनिया वाकई में अब आपके अनुसार चल रही है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन अचीव ग्रेटर गोल्स। तो कोलैबोरेशन जो है ना, वो आपको कुछ अच्छे इंसानों से मिलवाएगा, कनेक्ट करेगा, और ऐसे इंसानों के कोलैबोरेशन से जो आप अचीवमेंट करोगे ना, वो आप देखोगे कि भले ही कुछ लोगों ने आपका साथ ना भी दिया हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके साथ से आप अपनी पूरी दुनिया खड़ी कर सकते हैं। उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से, उनके एटमॉस्फेयर से, उनकी कनेक्टिविटी से हो सकता है कुछ एक रिश्ते वो भी जुड़े हैं आप तक, क्योंकि एंसेस्टर्स हीलिंग की बात हो रही है ना। जो लोग पहले आपको अपनी एनर्जी से निगेटिव फॉर्म में फ़ील होते थे, या आपको लगता था कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, या वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी कन्वर्ट होके आएगी, और वो लोग जिन्हें आप गलत समझ रहे थे, आप उन्हें सही समझना शुरू करेंगे, और वो भी आपको उस फॉर्म में समझ पाएंगे जो फाइनली आप हैं और जो थी। हो सकता है कुछ एक गलतियाँ आपने की हों, कुछ एक गलतियाँ सामने वाले ने की हों, लेकिन अगर आप 1% भी अपनी गलती मानकर आगे बढ़ जाते हैं और सामने वाला भी झुकने को तैयार है, तो ये रिश्ते वो बेहतरीन रिश्तों में कन्वर्ट होंगे जो आप देखेंगे कि शायद मैं इन्हीं रिश्तों की उम्मीद या आकांक्षा ईश्वर से कर रही थी, जो अब मैंने आकर देखी है। और इसका पता सबसे बड़ा एक मैं मानती हूँ कि अगर आपने अपने आप को ईश्वर को साक्षी मानकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं किया है, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो आपको वो सक्सेस स्टोरी लिखने से कोई नहीं रोक सकता। और वो वही लोग जो फाइनली आपको समझ नहीं पा रहे थे या किसी भी फॉर्म में गलत समझ रहे थे, वो कहेंगे कि हाँ, कुछ बदलाव हैं जो उन्होंने पॉजिटिव फॉर्म में आपने देखे हैं। और यही जब बॉन्ड अच्छा बनता है, तब आप तरक्की और सक्सेस हर फॉर्म में देखेंगे। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन तो मिलेगा ही। और हाँ, नीडी व्यक्ति जो कि फाइनली अगर किसी भी फॉर्म में
जिसे मेरे ख्याल से ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस की ज़रूरत हो, उन्हें अगर आप शेयर करते हो तो वहाँ से भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप तक मिलती है, क्योंकि जब कोई इंसान प्रसन्न होता है ना मन से, तो वो आपको ब्लेस करता है। तो वो ब्लेसिंग आप तक ज़रूर पहुँचेगी अगर आप ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। और अगर आप कुछ भी अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कैसे रेजोनेट की, कितना परसेंटेज रेजोनेट करता है आपसे मेरी रीडिंग वगैरह, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये बताएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।